दुनिया भर में बैंगन के कई प्रकार की किस्मों का उपयोग किया जाता है और ये कई अलग अलग तरीक़ों से इसके व्यंजन में शामिल होता है। आमतौर पर भारतवर्ष में सब्जियों का राजा भी कहा जाता है क्योंकि यह सांस्कृतिक विरासत में सबसे अधिक बहुमुखी और कार्यक्षम खाद्य पदार्थों में से एक है। इसका उपयोग सूप, स्टू, सॉस और कई व्यंजनों में अकेले प्रयोग किया जाता है। यह न केवल स्वादिष्ट है बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। बैंगन हमें विटामिन, खनिज, पोषक तत्व प्रदान करता है। इसमें विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन बी12, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कॉपर, फाइबर, पोटेशियम और मैग्नीज जैसे तत्व इसमें पाए जाते हैं। क्षेत्रीय भाषाओं में इसको अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि बेरा, चित्रफिला, वृत्तफिला, भट्टा, बादजान, व्रंजल, एग प्लांट। इसका बॉटेनिकल नाम सोलोमन मेलोगोमना। तो आप अपने क्षेत्र में इसको किस नाम से जानते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। आयुर्वेदिक अनुसार बैंगन स्वादिष्ट, तीक्ष्ण और गर्म होता है। ये बुखार को दूर करता है, अग्निदीपन का कार्य करता है, वीर्यवर्धक और हल्का होता है। कच्चा बैंगन कफ और पित्त का नाश करता है। पका हुआ बैंगन पित्त को बढ़ाता है और भारी होता है। अंगारों पर भुना हुआ बैंगन कुछ पित्तकारक और कफ, मेधा और बातों को नष्ट करने वाला होता है। अत्यंत हल्का और अग्निदीपन का काम करता है। सफ़ेद रंग का बैंगन बवासीर वालों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। बैंगन की जड़ चरपरी, कड़वी, गर्म और अग्निवर्धक होती है। आंतों के लिए संकोचक और कृमिनाशक होती है। ये मुंह की बदबू को दूर करती है। हृदय की तकलीफ़ों में लाभदायक और कुष्ठ रोग, बुखार, ज्वर, ब्राउनटिस, बबन, हर प्रकार की खुजली में यह लाभदायक होती है। इसकी जड़ को आप प्रयोग करते हैं तो खाते ही आपको उत्तेजना प्रभावित दिखलाती है। ये कष्ट, प्रसूति और दंत रोग में उपयोग में लाई जाती है। ये कफ निसारक द्रव की तरह भी खांसी जुकाम में दी जा सकती है। पेशाब के समय होने वाले दर्द को दूर करने के लिए आप इसके रस निकाल कर दे सकते हैं। बबन रोकने के लिए आप इसके पत्तों का रस अदरक के ताज़े रस में मिलाकर देते हैं तो आपका बबन या उल्टी होना बंद होता है। पत्ते और फलों को कुचलकर उसमें शक्कर मिलाकर खुजली पर लगाने के काम में लाते हैं। बैंगन के भुर्ते के रस में शहद मिलाकर पीने से आपको नींद अच्छी आती है। बैंगन की जड़ को पानी के साथ घिसकर आँख पर अंजन की तरह लगाने से आँख का जाला कट जाता है। बैंगन के टुकड़ों को पानी में मसलकर उस पानी को पिलाने से धतूरे का विष उतर जाता है। बैंगन का सेवन हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें फिनोलिक यौगिक पाया जाता है। तो हड्डियों की भंगुरता और हड्डियों की मजबूती को बनाए रखने के लिए इसका सेवन अच्छा माना जाता है। इसमें लोहा और कैल्शियम भी पाया जाता है जो हड्डियों को मजबूत करता है। बैंगन में फॉलिक एसिड पाया जाता है जो गर्भवती महिलाओं के लिए फ़ायदेमंद होता है। फॉलिक एसिड सीधे न्यूरल ट्यूब के दोष के शिशु की रक्षा करता है जो कई तरह से हो सकता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को अपने आहार में फॉलिक एसिड का सेवन करने की सलाह दी जाती है। बैंगन में उच्च मात्रा में खनिज, विटामिन और पानी होता है जो बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है। तो इस प्रकार आप बैंगन का प्रयोग करके ये सारे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो साथ ही साथ कुछ बैंगन के नुकसान या सावधानियां भी आपको देखने को मिलती हैं। ये नाइट शेड परिवार का एक पौधा होता है। इसके सेवन से एलर्जी पैदा हो सकती है। हालांकि बैंगन, टमाटर या मिर्च की तरह ये एलर्जी के रूप में नहीं जाना जाता, फिर भी ये बैंगन से खाने से आपको एलर्जी हो सकती है। गर्भवती महिलाओं को बहुत अधिक बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी प्रकृति मूत्रवर्धक होती है। ये भ्रूण को नुकसान पहुँचा सकता है। जो व्यक्ति किसी बीमार से ग्रस्त हैं और दवाइयों का सेवन करते हैं वो इसका बैंगन का सेवन ना करें क्योंकि ये दवाइयों के जो असर है उसको कम कर देता है। तो इस प्रकार आप इस बैंगन का सेवन करें और इसके गुण दोष को ध्यान रखें।
तो आप किसी बैगन का उपयोग किसी विशेष इलाज में करना चाहते हैं तो आप किसी वैद्य अनुसार इसका सेवन कर सकते हैं। तो इस बैगन का उपयोग आप किस तरह करते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। और इस बैगन की महत्वपूर्ण जानकारी हम यहीं समाप्त करते हैं और हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।